नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द गुरुकुल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लेकिन लीनियर इक्वेशन पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स भी रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर अ क्विक डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स थ्री थिंग्स। कौन सी तीन चीजें? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, और कांस्टेंट्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो, मतलब कि सारे नंबर्स। और कोएफिशिएंट क्या होता है वो अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5x + 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, क्योंकि x की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती है, मतलब x की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए वो वेरिएबल कहलाता है। और यहां पर जो 7 है इसकी वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, और क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है इसीलिए ये कांस्टेंट कहलाता है। तो एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि सर 7 और 5 दोनों ही तो कांस्टेंट हैं, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उसका बेसिक मतलब होता है पड़ोसी। मतलब अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल के पड़ोस में लिखा हो तो वो कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इस केस में 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। अगर इसी में हम दूसरा एग्जांपल ले लें 6x² - 7x + 2, तो इस केस में जो वेरिएबल है वो है x, कांस्टेंट जो है वो है 2, और 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है वेरिएबल के पड़ोस में जो नंबर लिखा होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में हमने आगे पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के पहले हमने पढ़ा था डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब अगर हम ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें तो यहां पर जो x है वो वेरिएबल है, और अगर हम x की पावर की बात करें तो यहां पर x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है। तो डिग्री क्या हुई? डिग्री जैसे कि लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर होती है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर अगर देखी जाए तो वो है 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 कहलाएगी। अगर कुछ हमें इस तरीके का पॉलिनोमियल मिलता तो इसमें x की पावर 2 भी है और 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर इज 3, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, जहां पर हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिराइव की गई है। मतलब अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर दें, या फॉर दैट मैटर किसी भी नंबर से इक्वेट कर दें, 2 से, 3 से, -10 से, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। मतलब जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाता है वहां हमारी इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहां पर केवल एक वेरिएबल है x, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि ये जो है इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, और प्रीवियस क्लासेस में हम इसे बाय द नेम ऑफ लीनियर इक्वेशन और बाय द नेम ऑफ सिंपल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इनको सॉल्व करना भी हम सीख चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्लास 9 में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9 के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे कोई भी लीनियर इक्वेशन मिलती है उसे मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और एज द नेम सजेस्ट लीनियर इक्वेशन, तो हमें हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। या फिर अगर हम थोड़ा दूसरे टर्म्स में बोलें
तो अगर ग्राफ पे मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो हर स्ट्रेट लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी हर लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि सर जब हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस होती थी जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे, एक वर्टिकल होती थी और एक हॉरिजॉन्टल होती थी। तो क्या इन लाइन की भी कुछ इक्वेशन होती है? डेफिनेटली यस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आगे हम देखते हैं हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनकी इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ पॉइंट डिवाइड कर देता हूं। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करेंगे तो दिस विल बी -1 -2 -3 -4 एंड -5। राइट। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में देखेंगे तो मुझे मिलेगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करें, सपोजिंगली इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इधर पर x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है और y एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 1,0। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो दिस विल बी 5,0। क्योंकि हम y एक्सिस के अलाउंग कोई डिस्टेंस मूव नहीं कर रहे हैं इसीलिए हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली इधर पर देखें तो दिस पॉइंट विल बी -3,0 और इस पॉइंट को देखें तो दिस विल बी -4,0। राइट। तो इस एक्सिस पर मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं। क्या इन चारों पॉइंट्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, चारों ही पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 है। मतलब मैं यहां पर कॉमनली लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 0, और ये जो मुझे मिली है दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन फॉर x एक्सिस। सिमिलरली हम y एक्सिस पे देखें तो मैं कोई से भी 3 या 4 पॉइंट्स ले लेता हूं। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर हम x एक्सिस के अलाउंग कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 4। सिमिलरली दिस विल बी 0,2, दिस विल बी 0,-2, दिस विल बी 0,-4। अब इन चारों पॉइंट्स में हमें कुछ चीज कॉमन दिख रही है जो कि है x इज इक्वल टू 0। तो x is equal to 0 is the equation for y axis and y is equal to 0 is the equation for x axis। तो अब हमें x axis और y axis की इक्वेशन क्लियर हो चुकी है। आगे हम देखेंगे अगर x axis के पैरेलल और y axis के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। राइट। तो इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं और अब हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन x axis के पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ब्लू कलर की जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या है तो क्या आप बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझा देता हूं। हम क्या करेंगे, इस ब्लू लाइन पे कुछ पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स कैसे लेते हैं? यहाँ पर x का डिस्टेंस है 1, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं तो दिस इज 1,3, दिस पॉइंट इज 1,3। आई होप आपको पॉइंट्स लोकेट करना आते हैं, अगर नहीं आते तो आपको पुराना वीडियो देखना जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पे इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से हमारा x का डिस्टेंस हो जाएगा 4 और y का डिस्टेंस हो जाएगा 3। राइट। और इस साइड देख लें तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है मेरा ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3। तो इस वाली लाइन पे, ब्लू वाली लाइन पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। इन तीनों पॉइंट्स में क्या चीज है जो कॉमन है? तीनों ही पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3 है। तो हमें क्या पता चला? y is equal to 3 is a line parallel to x axis। हमने जब y is equal to 3 लिखा तो this gives a line which is parallel to x axis।
एंड 3 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कितनी यूनिट अबव है या कितनी यूनिट नीचे है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। जैसे कि 1 से एक लाइन पास हो सकती है, 1.1 से हो सकती है, 1.2 से हो सकती है। सिमिलरली नीचे भी किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई जा सकती है। तो अगर हम नीचे की तरफ की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां लाइन बनाऊं -2 पर यूं, तो -2 पे हमने एक लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये जो पैरेलल लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे कि ये वाली लाइन y एक्सिस को 3 पे कट कर रही थी, तो y = 3 वाज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर हम यहां पे देखें तो ये वाली लाइन y एक्सिस को -2 पे कट कर रही है, तो दिस विल बी y = -2। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगर y एक्सिस के पैरेलल हमें कोई लाइन मिलती तो उसकी इक्वेशन क्या होती। तो यहां पर हम एक लाइन बना लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहां मैंने एक लाइन बनाई जो कि 2 से पास हो रही है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इस लाइन पर हम कुछ पॉइंट्स लेके देख लेते हैं। जैसे कि इस पॉइंट की ही बात करें तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 हो जाएगा, और y का डिस्टेंस देखा जाए तो ये भी 2 हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज 2,2। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो -3 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको जब मैं देखूं तो 1 2 3, यहां पे जो डिस्टेंस है x का वो है 2 और y का जो है वो है -3। तो 2, -3 इज अगेन 1 पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट में अगर हम कुछ कॉमन देखें तो मुझे दिख रहा है कि x जो है वो 2 है। तो x = 2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमें यहाँ क्या ध्यान देना है कि y एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन बन रही है तो वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पर 2 पे कट कर रही है, तो x = 2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर हम जनरलाइज्ड वे में बात करें तो y = 1 या y = 2 या y = 3 या y = एनी नंबर, हम बोल सकते हैं y = a। तो y = a is the line parallel to x axis and a units above the origin। और अगर y = -a कोई लाइन होती तो it will be a line parallel to x axis and a units below the x axis, right? Similarly अगर हम x = a की बात करें तो x = a is a line parallel to y axis and a units to the right of origin। और अगर हम x = -a की बात करें तो this is the equation of a line parallel to y axis and a units to the left of origin। क्लियर है? अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। सारे पॉइंट्स हम 1 मिनट के अंदर फिर से रिवाइज कर लेंगे और आपकी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लें अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले देखा x = 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो x = 0 इज द इक्वेशन फॉर y एक्सिस और y = 0 इज द इक्वेशन फॉर x एक्सिस, राइट। इसके बाद हमने देखा अगर x एक्सिस के पैरेलल हम कोई लाइन बनाते हैं तो वो होती है y = a के फॉर्म में। ठीक है, y = a इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and a units to the right of origin। और अगर y = -a होता तो ये भी पैरेलल टू x एक्सिस ही होती, बट a यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन होती। आगे हमने देखा y एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन बनाएंगे तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x = a। सो x = a इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, but
a units above the origin. और अगर x is equal to minus a के फॉर्म में हमें कोई लाइन मिलती, that will also be parallel to y axis but a units below the origin. तो इतनी टाइप की इक्वेशंस और इतनी टाइप की लाइंस हम देख चुके हैं। मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप नोट कर लें, आगे बहुत काम आने वाली है। और आगे हम देखेंगे कि इसके अलावा अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन मिलती है तो उसे हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। यहां पर हमने एक इक्वेशन ली है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब किसी भी इक्वेशन को अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमें 5 सिंपल स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। वन बाय वन हम एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 1, तो इसमें हमें एक वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। जैसे कि हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पर x और y जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हम चूज करेंगे, उसको एक साइड रखकर बाकी सारी चीज को दूसरे साइड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसे कि सपोजिंगली मैं x को रखना चाहता हूं, तो मैंने x को यहां रखा, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी था, माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। तो पहली स्टेप में हमने क्या करा, x को सेपरेट कर लिया, हमें मिल गया x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y। सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम ये जो दूसरा वाला वेरिएबल था y, इसकी कम से कम 2 डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। जैसे कि अगर मैं y की जगह पर -1 रखूंगा तो x कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1। हमने इस y की जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट करा है, दैट्स इट। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो जब मेरा y -1 था तब मेरे x की वैल्यू थी 2। क्लियर है। एक और वैल्यू रखनी पड़ेगी, कम से कम 2 रखनी पड़ती हैं। तो हमने रखा y इज इक्वल टू, इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, -1, -2, कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं y की जगह पर -2 रखूंगा तो x विल बी 5 प्लस 3 इंटू -2, दिस विल बी 5 माइनस 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू -1। मतलब जब मेरी y की वैल्यू -2 थी तब x की वैल्यू है -1। तो हमने यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यूज निकाल लिए। हो सकता है आपके स्कूल की टीचर्स या कोई और टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो वो आपको बताते हैं कि मिनिमम 2 नहीं, मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमें टेबल बनाना होता है। टेबल मतलब x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया। अब x की वैल्यू हमारी 2 थी, तब y की वैल्यू थी -1, और जब x की वैल्यू -1 थी तब y की वैल्यू थी -2। तो ये हो गया हमारा टेबल। आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। मतलब ये जो हमने टेबल बनाया है इसको हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। अगर मैं पहले पॉइंट को a बोलूं तो दैट विल बी इक्वल टू 2, -1। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट भी चाहिए होता है और y कोऑर्डिनेट भी चाहिए होता है। तो यहां से हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया एक पॉइंट का। दूसरे पॉइंट को अगर हम नाम देंगे b तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1, -2। तो फोर्थ स्टेप में मिल गए हमें 2 पॉइंट्स एंड फिफ्थ स्टेप में हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। इस ग्राफ पे हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ओरिजिन से हम सबसे पहले 2 स्टेप्स यहां जाएंगे x एक्सिस में और 1 स्टेप नीचे की तरफ, क्योंकि -1 है तो हमें पता है ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट A, मतलब 2, -1। क्लियर है। अब अगर हम पॉइंट B की बात करें तो ये है -1। x एक्सिस पे हम -1 की तरफ गए एंड -2 कहां होगा बेटा, यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B, दैट इज -1, -2।
जैसे ही हम दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, इसके बाद हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ग्राफ पे बना दिया। जैसे कि हमने बात करी थी, लीनियर इक्वेशन है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहां पर हम इक्वेशन लिख देंगे, तो दिस रिप्रेजेंट आवर लाइन। अब बात करते हैं कि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए है या मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। अब कॉन्सेप्ट समझना, जब मुझे कोई लाइन बनानी है, अगर मेरे पास केवल एक पॉइंट होता तो क्या मेरी लाइन बन पाती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो इसमें से मेरी लाइन कौन सी है ये मैं बता ही नहीं सकता, इसलिए हमने 2 पॉइंट निकाले। जैसे ही मुझे 2 पॉइंट मिल गए, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलेगी, दैट विल बी द ग्राफ फॉर आवर लीनियर इक्वेशन। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं लूं, तो कोई भी 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। इन 2 पॉइंट से कोई दूसरी लाइन पास नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो इस लाइन को कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करना मतलब उसी लाइन के ऊपर बनेगी, राइट। अब आपके टीचर्स आपको बोलते हैं मिनिमम 3 पॉइंट्स लेना। वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स गलत लिए होते, ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका कहीं और आता, तो आपकी स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनती। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आपको पता चल जाता है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो जो तीसरा पॉइंट लेने का रीजन होता है, दैट इज जस्ट टू क्रॉस चेक, क्या हमने पॉइंट्स सही निकाले हैं, क्या हमने कैलकुलेशन सही करी है, इसीलिए वो तीसरा पॉइंट निकालना होता है। दैट इज जस्ट टू क्रॉस चेक, मतलब अगर आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो वो आपको वेरीफाई कर देता है कि आपने सही कैलकुलेशन करे हैं। और तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे नहीं आएंगे तो दैट शोज कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। बट अगर हम सही मूव कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट से आपकी लाइन मिल सकती है। तो आई होप अब आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट वाला फंडा भी क्लियर हो चुका।